हेलो फ्रेंड्स, आज 31 जुलाई 2022 को यूपी लेखपाल का पेपर हुआ है। इस पेपर के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आप सभी अपना आंसर की इससे मिला ली। हो सकता हो कि हमसे भी कुछ गलतियाँ हो गई हों, उसको आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आप टोटल करके बताइए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुभव की संपत्ति। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप ये पैराग्राफ पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तीसरा क्वेश्चन है, मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सफलता को। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते हैं। क्वेश्चन 5, जीवन की सार्थकता किसमें है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, कब्र में पैर लटकाना मुहावरे का सही अर्थ है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से शलाका का तद्भव रूप है? तो इसका आंसर होगा बी। 9वां क्वेश्चन, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, अपना पराया किस समास का उदाहरण है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, द्वंद्व समास। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, किस विकल्प में सही विलोम शब्द युग्म है? तो उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, जीवन पति का समानार्थी शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यमराज। 14वां क्वेश्चन है, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, अनेक पद के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए। 15 क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसका आंसर है ऑप्शन सी। 16 नंबर, पंखा का बहुवचन क्या होगा? तो ऑप्शन डी। 17वां, दुशासन का संधि विग्रह होता है। ऑप्शन सी। मैं पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ, जिससे आपका कम समय में आप अपना आंसर चेक कर लें, इसलिए मैं पूरे आंसर्स नहीं पढ़ रही, सिर्फ क्वेश्चन और आपको ऑप्शन बता रही हूँ। तो 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द का वर्तनी सही है? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 का है, खग जाने खग की भाषा का अर्थ है। ऑप्शन बी सही आंसर है। 21 क्वेश्चन, सही हरिमोहन को रुपए देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, अरुण शब्द का निकार्थी है। इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 23, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसका ऑप्शन होगा आंसर डी। 26 से 30 तक आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। तो 26वां क्वेश्चन का क्वेश्चन है, 1996 से 97 में कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि में औसत का आय लगभग कितने प्रतिशत थी? इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, 125%। 27वां क्वेश्चन, उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिनमें एक कंपनी की आय औसत से कम है और जिसकी आय औसत से अधिक है का अनुपात है। ऑप्शन सी। 28वां क्वेश्चन है, 1997-98 में कंपनी की आय 1994 और 95 से कितनी गुना थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 29वां क्वेश्चन देखते हैं, 1997 से 1998 में कंपनी की आय में 1993 से 94 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 30वां क्वेश्चन, 1994 से 1995 से लेकर 1996 तक कंपनी की आय में लगभग प्रतिशत गिरावट क्या थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समान समानांतर रेखाओं के बीच के समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के समान के डैश होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आधा। 32वां क्वेश्चन है, कक्षा 21 से 25 का बारंबारता घनत्व कितना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 33वां क्वेश्चन, हिस्टोग्राम या आयतचित्र एक प्रकार का होता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। 34वां क्वेश्चन है, अमित अपना मोबाइल 1820 रुपये की दर से बेचता है और 30% की हानि वहन करता है। उसे अपना मोबाइल किस दर पर बेचना चाहिए जिससे उसे 30% का लाभ प्राप्त हो? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 35वां क्वेश्चन, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए।
36वां क्वेश्चन सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। 37वां क्वेश्चन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 38वां क्वेश्चन इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5। 29वां क्वेश्चन इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 360। 40वां क्वेश्चन एक बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाली होती है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। 41वें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। 42वां क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन सी। 43वें का आंसर है ऑप्शन ए। 44वें का है बी। 45वें का सही आंसर है ऑप्शन ए। 46वें का है सही आंसर ऑप्शन ए। 47वें का है सी। 48वें का है सी। 49 का है बी और 50 का है डी। फ्रेंड्स अब हम लोग जीएस सेक्शन में आ जाते हैं। 91वें क्वेश्चन है 91वां क्वेश्चन, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी NH2। 52 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो ऑप्शन बी थारू जनजाति की। उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? इसका 2 आंसर सही हो सकता है। अगर सिर्फ राज्यों की बात करते हैं तो 8 राज्य, जबकि एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली को जोड़ लेते हैं तो ये 9 संख्या हो जाती है। मोस्ट प्रोबेबली 9 को सही माना जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 9 को टिक किया है। आप अपने अकॉर्डिंग आंसर देख सकते हैं। 54 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था डैश पर आधारित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कृषि। 55 क्वेश्चन पे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लखनऊ में। 56, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जिब्राल्टर के जल डमरू मध्य। 57 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? ये तो आप सभी को पता होगा कि वाराणसी को। 58 क्वेश्चन, बांध और नदी को आपस में मिलाना है तो आप गोविंद वल्लभ पंत को रिहंद नदी से A का B होगा और 2 का C से मिलाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप कंप्यूटर वायरस का कैसे पता लगा सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ईमेल अटैचमेंट खोलकर। 60 क्वेश्चन देखते हैं, नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी प्रदूषण और खपत में कमी आएगी। 61, कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गया है? तो इसमें है रिधम ममानिया। 62 क्वेश्चन देखते हैं, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हैदराबाद। किस देश में मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चीन। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर। बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर होगा कनाडा। प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 19। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सिक्किम। EFT का संपूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा पहला इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चिकित्सा के क्षेत्र में। 70 क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 5वीं पंचवर्षीय योजना। 71 देखते हैं, 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो पहला आंसर होगा लॉर्ड लिनलिथगो। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि ब्रिटिश शासन में हमारी जो भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आधारित है और कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 36 से लेकर 51 तक।
क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। महात्मा गांधी के ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो इसका सही आंसर है सी, साबरमती। क्वेश्चन नंबर 76, ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यूपी मातृभूमि योजना। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यय को रोकने और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उज्ज्वला योजना। निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उस्ताद योजना। निम्नलिखित में से कौन सी योजना और गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रेड योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, कन्या विद्या धन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियां जो हाई स्कूल पास हैं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए डैश एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 30,000। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय या नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 82, सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वॉट सरप्लस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 30%। 83 क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पेयजल और स्वास्थ्य मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 84, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 85, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 86, निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गाँव की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानव चित्रण के लिए है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ई मित्रा। 87, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, PMGSY। 88 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास फेलोशिप योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य के इच्छुक हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अगला क्वेश्चन 90 देखते हैं। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, NSAP। क्वेश्चन नंबर 91, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ। 92 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। क्वेश्चन नंबर 93, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, SGRY। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2003 में। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2020 में। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र।
क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्वेश्चन नंबर 98, केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन यूपी संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करना था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। दूसरा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फार्मर फील्ड स्कूल। तो इस तरह हमारे 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। हो सकता हो मुझसे कुछ गलतियां हो गई हो, जो क्वेश्चन मेरे द्वारा गलत बताए गए आप नीचे कमेंट करके उसका सही आंसर बता सकते हैं और ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आपका टोटल कितना मार्क्स बन रहे हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।